और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे बढ़ते प्रदूषण की। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचांक यानी कि AQI 400 के पार पहुंच गया है। CPCB के मुताबिक दिल्ली में दिन का औसत AQI 372 है, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में। NCR में इसके बाद सर्वाधिक प्रदूषण गिरने रहा है। यहाँ का AQI 350 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा का AQI 349 है, गाजियाबाद का 312, गुरुग्राम का 310, फरीदाबाद का 294 दर्ज किया गया है। राजधानी में हवा की सेहत बिगड़ रही है। केंद्र व दिल्ली सरकार की सख्ती के बावजूद वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। आलम यह है कि ऐसे में लोग दूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है। आपको बता दें कि जहां एक ओर ठंड का कहर बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है वो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है। लोग दूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है। राजधानी में बिगड़ी हवा की सेहत, दूषित हवा में सांस लेने को मजबूर लोग। दिल्ली में AQI पहुंचा 400 के पार। हमारे साथ राजू शर्मा मेरठ से जुड़ चुके हैं, पवन तिवारी लखनऊ से, विनीत कुमार लखीमपुर से और प्रवीण गुप्ता दिल्ली से। सबसे पहले प्रवीण, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का AQI जो है वो लगातार बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली के लोग दूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, इसके बावजूद भी AQI कंट्रोल नहीं हो रहा। जी मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार के जो नियम कानून है, दिल्ली सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कई बार फटकार भी लगा चुका है प्रदूषण को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार के जो लोग हैं वो AQI को कम नहीं कर पा रहे हैं। ना तो वो लोग उस पराली जलती है, पराली का जो प्रदूषण, पराली की वजह से जो प्रदूषण दिल्ली के अंदर आता है, जिसकी वजह से हवा दूषित हो जाती है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। गाड़ी चलाते हुए आंखों में जलन को महसूस किया जाता है। तो अभी जो AQI दिल्ली के अंदर पड़ा है वो 2 दिन पहले जो दर्ज किया गया था वो 200-250 के आसपास था, लेकिन आज का जो AQI दर्ज किया गया है वो 400 प्लस है। तो दोबारा से वही समस्याएं आनी शुरू हो गई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और आंखों में जलन जो होती है वो लोगों को होने लग गई है। जी बिल्कुल, लेकिन ये AQI कंट्रोल कैसे होगा? सरकार उस पर किस तरीके से लगाम लगाएगी? भले ही नियम कायदे कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं AQI लगातार खराब श्रेणी में ही है। जी मैं बता दूं, उसका कारण ये है कि अभी पीछे जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय जी, उन्होंने कुछ चीजों को बंद भी किया था। 14 चीजें ऐसी थी जिन्होंने उनको बंद किया था, जैसे कि कहीं निर्माण नहीं किया जाएगा, कहीं कोई रोड खुदाई नहीं होगी और रोडों पे छिड़काव किया जाएगा। ऑड एंड इवन भी लगाया गया था दिल्ली के अंदर, लेकिन उसके बावजूद जब वो दो दिन दिल्ली के अंदर बारिश का होना पाया गया और उसके बाद में दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने AQI कम होने की वजह से देखा, जो पाया उन्होंने, तो उन्होंने ऑड एंड इवन भी हटा दिया और छिड़काव भी बंद कर दिया। तो उसकी वजह से बढ़ते प्रदूषण दोबारा से दिल्ली के अंदर AQI 400 प्लस आज के डेट में पाया गया है। ठीक है, राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए। राजू, मेरठ की बात करें तो मेरठ यूपी का सबसे ज्यादा प्रदूषित जिला है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। क्या कारण है, क्या इनका पता लगाया गया है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा?
हाँ बिल्कुल, देखिए राजधानी के साथ साथ मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में भी लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो 400 AQI है। अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ का AQI भी 400 से ऊपर पहुंच चुका है। लगातार ये प्रदूषण का स्तर जो है मेरठ का बढ़ता जा रहा है। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश के 229 शहरों में मेरठ का नाम तीसरे स्थान पर रहा था, और अब भी लगातार बरकरार है। हालांकि जो तमाम मेरठ के अधिकारी है वो बेशक दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, जुर्माना तक लगाया जा रहा है। मेरठ में अब तक 3 से 4 जो होटल्स है उन पर पराली जलाने पर जो है मुकदमा लग चुका है, और अन्य जो निर्माण सामग्री बेचने वाले व्यापारी हैं उन पर भी जुर्माना लगाया जा चुका है। लेकिन जो प्रदूषण का लगातार स्तर बढ़ रहा है वो कम नहीं होने को तैयार है। बेशक जो नगर निगम के अधिकारी है वो जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं कि लोग जो है प्रदूषण फैलाने से बचे, पराली जलाने से बचे, और जितने भी उद्योग है उनको धुआं जो उड़ता है उस पर भी रोक लगाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो कम ना होने का नाम नहीं लेता नजर आ रहा है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं देखिए आम जनता को भी समझना पड़ेगा कि जो ये लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी एक अहम जिम्मेदारी है। तो हमको भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा, और ऐसे जो उपकरण हैं जिनसे प्रदूषण फैलता है उनका इस्तेमाल करने से बचना पड़ेगा। तभी ये जो प्रदूषण का लगातार स्तर बढ़ रहा है उसे कम किया जा सकता है। ठीक है, पवन तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। पवन, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ अपडेट है? अगर हम बात करें प्रदूषण की तो क्या स्थिति है? जी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में प्रदूषण की बात की जाए तो इस समय जो कुछ इलाके हैं वहाँ प्रदूषण संतोषजनक है कि राजधानी का जो मेन हजरतगंज इलाका है, लालबाग, वहां पर लगभग 250 के आसपास जो इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हवा है वो जहरीली है। उसको जो है क्योंकि जो हजरतगंज है वो बेस शहर कहा जाता है, वहां पर इसमें जो प्रदूषण का स्तर है 250 के पास पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। और अभी दीपावली के समय यहाँ पर काफी ज्यादा प्रदूषण था, लेकिन अभी जो 2 दिनों हल्की यहाँ बारिश हुई है उससे प्रदूषण जो AQI स्तर है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ है। और जो कैंट का इलाका वहां पर लगभग 60 AQI स्तर है, और इसके अलावा जो तालकटोरा वहां पर लगभग 150, और जो इसमें जो लालबाग का इलाका वहां पर 250 है। तो कहीं ना कहीं जो बेस शहर है वहां पर जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। और जो कुछ अवैध वाहन वहां पर धुआं उगलने वाले चल रहे हैं या जो कुछ फैक्ट्रियां हैं वहां पर, तो उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल, क्योंकि सबसे ज्यादा वाहन वहां पर हजरतगंज में इसमें होते हैं, जिसके कारण जो प्रदूषण लगातार फैल रहा है। इसको लेकर जो वृक्षारोपण अभियान सरकार द्वारा चलाया गया था उसमें और अधिक तेजी करने की जरूरत है, और जो वृक्ष जो लगाए जा रहे हैं उनकी देखभाल भी सही तरीके से हो सके, जिससे जो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सके। इससे लोग जो हृदय रोग और सांस की बीमारी से पीड़ित है उनको निजात मिलेगी, क्योंकि लगातार जब प्रदूषण बढ़ता है तो उससे जो हृदय के रोगी होते हैं उनकी संख्या में इजाफा होता है, और उनको काफी ज्यादा तकलीफें भी बढ़ जाती हैं। तथा सांस के जो मरीज हैं उनके लिए भी जानलेवा प्रदूषण है, जो 250 के पार AQI है यहाँ पर, वो काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। उसको सरकार को कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाने के लिए जो प्रभावी कदम है उसको उठाना पड़ेगा। जी, विनीत हमारे साथ लखीमपुर से जुड़े हुए। लखीमपुर की बात करें तो यहाँ पर AQI की क्या स्थिति है? अनम्यूट कीजिएगा। देखिए, इसमें आपको बता दें, लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी में प्रदूषण 240 के AQI पहुंच चुका है, जो काफी खतरनाक साबित हो रहा है। वहीं अगर प्रशासन की बात करें प्रदूषण को लेकर के, तो विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके बावजूद जो है ग्रामीण इलाकों में कई किसानों के ऊपर पराली जलाने को लेकर के मुकदमे भी दर्ज हुए, उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं अगर बात की जाए कि प्रदूषण तो लगातार प्रदूषण यहाँ बढ़ता जा रहा है, चाहे वो वाहनों के चलने के कारण हो या जो यहाँ पे जो चीनी मिले उनकी जहरी गैस जो निकलती, धुआं निकलता है, उसके कारण यहाँ पे प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बता दें ऐसी कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन जो है लगातार किसानों से और विभिन्न लोगों से अपील कर रहा है कि पराली ना जलाएं, और जैसे मिल वगैरह है इन पे भी कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ धरातल पर ऐसा जो है साबित नहीं कर पाया प्रशासन, जिससे कोई कंट्रोल।
ठीक है। राजू, मेरठ की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या ऑड इवन का फॉर्मूला है, या जिस तरीके से दिल्ली में हम देख रहे हैं तमाम नियम लागू कर दिए गए, क्या उस तरीके की चीज़ें मेरठ पर देखने को मिल रही है? कितना संजीदा प्रशासन नजर आ रहा है, या नगर निगम कितना संजीदा नजर आ रहा है? पोल्यूशन को लेकर अगर हम बात करें, अस्पतालों में क्या स्थिति है? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की तरह ओडियन की बात करें तो मेरठ में इस तरह का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जो अधिकारी है वो दिशा निर्देश बेशक जारी कर रहे हैं लोगों को कि वो सड़कों पर जब भी निकले तो मास्क लगाकर निकले, प्रदूषण फैलाने से बचे। साथ ही निर्माण सामग्री बेचने वाले जितने व्यापारी है या जो भी निर्माण करने वाले लोग हैं उन्हें सख्त हिदायत दी जा रही है कि जो भी निर्माण सामग्री बेचे वो उसको ढककर रखे, बाकायदा खुले में निर्माण सामग्री ना रखे। निर्माण कार्यों पे भी तमाम तरीके की रोक लगाई गई है। अगर कोई भी निर्माण करता पाया जाता है तो उस पर भी लाखों रुपए के जुर्माना लगाने की बात कही गई है। और इसके अलावा जो उद्योग चल रहे हैं, जो धुआं उगलते हैं, उन पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है। उन्हें भी कहा गया है कि फिलहाल लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए फिलहाल कुछ समय के लिए जो ये धुएं की जो चिमनी चलती है उनको फिलहाल बंद कर दिया जाए। और इसके अलावा जो मेरठ स्वास्थ्य विभाग है वो भी लगातार अलर्ट है। अस्पतालों में बेशक मरीजों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हृदय रोगों की सबसे बड़ी समस्या, सांस लेने में लोगों को सबसे ज्यादा कठिनाइयां हो रही है, क्योंकि सीधा असर अगर प्रदूषण का होता है तो वो सीधा हृदय पर होता है। सांस के माध्यम से जो प्रदूषण है वो सीधा अंदर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमारे दिल को जो है झकझोर कर रख देता है और बीमारी फैलने का जो खतरा है वो सबसे अधिक बढ़ जाता है। तो लगातार अस्पतालों में भी जो प्रदूषण से ग्रस्त जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ रही है। और चाहे नगर निगम की बात करें चाहे अन्य डिपार्टमेंटों की बात करें, वो लगातार अभियान चलाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, AQI में जो गिरावट होनी चाहिए थी वो धरातल पर नजर नहीं आ रही। और बातचीत आगे हम करेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। देखिए बात पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चौला हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं बढ़ते प्रदूषण की। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो लगातार AQI जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूषित हवा में सांस लेने के लिए लोग मजबूर हैं। हालांकि सरकार लगातार प्रयास करे कि AQI को कंट्रोल किया जाए, हालांकि उसमें लगातार बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। दिवाली के बाद से ही लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसी पर चर्चा करें, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, दिल्ली की बात करें हम तो क्या और सख्त रुख अख्तियार कर सकती है सरकार? साथ ही साथ अस्पतालों की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? जी मैं बता दूं, सरकार अगर चाहे तो दोबारा से इस प्रदूषण को कम करने के लिए वही नियम दोबारा लागू कर सकती है जो नियम सरकार ने पहले लागू किए थे। जिस तरीके से डीजल की गाड़ियां दिल्ली के बाहर से, चाहे वो यूपी से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे हरियाणा से हो, जो दिल्ली के अंदर डीजल की गाड़ियां आ रही थी उन पर रोक लगा सकती है। जिस तरीके से पहले इन्होंने बॉर्डर सील किए थे, डीजल की गाड़ियों को, पेट्रोल की गाड़ियों को अंदर आने से इन्होंने मना कर दिया था बाहर की गाड़ियों को। तो वो गाड़ियों को अगर इन पे दोबारा से अगर उन पर रोक लगाई जाए तो प्रदूषण कंट्रोल हो सकता है। बात करें दिल्ली की, अब दिल्ली की जब बात करेंगे तो ये लगा लीजिए कि दिल्ली में इस टाइम जो माहौल चल रहा है वो शादियों का माहौल चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है। जबकि दिल्ली सरकार ने दीपावली पे भी जो बम के पदार्थ हैं, जो बम वगैरह से प्रदूषण होता था, उस पर भी रोक लगाई थी, उस पर भी कड़ी निंदा करी थी। और उसके लिए भी दिल्ली पुलिस ने भी और दिल्ली सरकार ने भी बम वगैरह जलाने के लिए मना किए हुए थे। लेकिन दीपावली खत्म होने के बाद जब शादियों का सीजन दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुआ है तो वहां पे भी आतिशबाजी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उसकी वजह से भी रात को जो आतिशबाजी ये लोग करते हैं शादियों के अंदर, बैंक्वेट हॉल के बाहर, रोडों के ऊपर, उससे भी AQI पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर उस चीज पे भी रोक लगाए दिल्ली सरकार तो या दिल्ली पुलिस, तो उससे भी बहुत ज्यादा AQI कम हो सकता है। और बात करें अगर पर्यावरण मंत्री की, तो अगर दिल्ली के अंदर दोबारा से छिड़काव दिल्ली की सड़कों पर होता रहेगा और ऑड इवन दोबारा से अगर लगा देती है सरकार तो दिल्ली में प्रदूषण का लेवल और नीचे आ सकता है। लेकिन दिल्ली सरकार को कड़े नियम दोबारा से लागू करने पड़ेंगे। जी, और बात करें अगर हॉस्पिटलों की, तो हॉस्पिटलों में इस समय सबसे ज्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो सांस की परेशानी के आ रहे हैं, दमा की परेशानी के आ रहे हैं। जिन लोगों को पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है, जिन लोगों को पंप यूज करना पड़ता है, उसके बावजूद दिल्ली का जो प्रदूषण है वो बढ़ता ही जा रहा है।
तो दिल्ली के अंदर के जितने भी अस्पताल हैं उनमें अगर जो केसेस बढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ सांस के मरीजों को केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की जलन के आंखों में जो जलन होती है उसकी केसेस बढ़ रहे हैं, और उस पर भी अभी दिल्ली सरकार कोई ज्यादा खास ध्यान नहीं दे रही है। जिस तरीके से कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं वो A1 नंबर के हैं और मतलब बढ़िया क्वालिटी के हैं, उनमें चिकित्सा बढ़िया मिलती है। लेकिन इस समय अगर हॉस्पिटलों में जाके देखा जाए तो मरीज की हालत बद से बदतर है और सांस के मरीज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जी बिल्कुल। विनीत, अगर हम लखीमपुर की बात करें तो यहाँ पर अस्पतालों का क्या रुख देखने को मिल रहा है? अस्पतालों में किस किस तरीके के मरीज जो है वो ज्यादातर पहुंच रहे हैं? देखिए, अगर आप करें लखीमपुर खीरी जिले की, तो लखीमपुर खीरी जिले में भी जैसा कि पवन ने बताया कि लखीमपुर खीरी जिले में भी जो सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट और सांस के पेशेंट जो है जिला अस्पताल में पहुंचे। वहीं अगर इलाज की बात करें तो प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों मामले के जो है पेशेंट जिला अस्पताल में पहुंचे। जिला अस्पताल से चाहे वो निजी अस्पताल हो या चाहे जहां भी, सबसे ज्यादा यहाँ पे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि दूषित हवा में सांस लेने के लिए लोग मजबूर हैं। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि कैसे AQI को कंट्रोल किया जाए। हालांकि जागरूकता होना बहुत जरूरी है, इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना फिलहाल बहुत जरूरी हो गया है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।